क्लास ज्वाइन नहीं हो रही बेटा, क्या नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? राघव, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर आर्यन का भी मैसेज आया कि क्लास ज्वाइन नहीं हो रही और सान्या का भी आया। हाँ, वो ट्राई कर रहे हैं बट उनको ज्वाइन नहीं हो रही मुझे लग रहा। विभोर, आवाज आ रही है? सर बार बार रुक रही है सर। ओके। वास्तविक में थोड़ा वेट करते हैं, रुको। ये भी स्लो चल रहा है ना, पता नहीं क्या। अस्वास्थ्य की आवाज आ रही है अभी? यस सर। ठीक है। आदित्य बोलना बेटा, दोबारा लॉगिन करेंगे, ट्राई करेंगे दोबारा लॉगिन करने का। कह दिया उनको, कह रहे कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमने बेटा लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, राइट? तो नेक्स्ट प्रिपरेशन है बेटा फ्रॉम एल्काइन। बेटा हाँ, क्या है? फ्रॉम एल्काइन। तो जो एल्काइन, फ्रॉम एल्काइन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी प्रिपरेशन। तो पहला है बेटा एल्काइन से ही फर्स्ट प्रिपरेशन है ओजोनोलिसिस। फर्स्ट प्रिपरेशन क्या है? ओजोनोलिसिस। तो जैसे अगर हम लिखते हैं R1C ट्रिपल बॉन्ड C और R2, तो ये एल्काइन है बेटा। तो यहाँ भी दो तरीके से ओजोनोलिसिस करेंगे बेटा, ऑक्सीडेटिव और एक रिडक्टिव। ठीक है, राइट? यहाँ पे जब Zn यूज हुआ है बच्चों, तो ये क्या है? रिडक्टिव है। तो इस केस में आपको क्या करना है? यहाँ पे करना क्या है बच्चों? दो बॉन्ड, हमें शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, हमें दो बॉन्ड तोड़ने हैं पाई, और दोनों पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो लगा देना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या शॉर्टकट है कि हमें क्या करना है? डबल बॉन्ड को तोड़ना है, दो पाई बॉन्ड को तोड़ना है, और दो डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन के साथ इसके साथ जोड़ देना है, दोनों कार्बन के साथ। तो हमें क्या मिलेगा? R1C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, और क्या मिला बेटा? R2 मिला। ठीक है, राइट? तो हमें यहाँ पे क्या मिला? कीटोन मिला। क्या मिला बच्चों? कीटोन, राइट? यही अगर हम क्या करते? ओजोनोलिसिस करते, ऑक्सीडेटिव करते, वाटर के प्रेजेंस में करते, सिर्फ Zn एब्सेंस होता है बेटा, Zn नहीं होता, तो आपको क्या करना था? जैसे वहां पे किया था, कंप्लीट तीनों के तीनों बॉन्ड तोड़ देने। इस केस में R1C ट्रिपल बॉन्ड और R2, ये पूरे बॉन्ड को आपको तोड़ देना है, और दोनों को आपको एसिड में कन्वर्ट कर देना है। तो RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे R2C डबल बॉन्ड और OH। सो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? वहां पे हमने जब एल्कीन का किया था तो हमें क्या मिल रहा था? एल्डिहाइड या कीटोन या एसिड और कीटोन। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बेटा? एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ कीटोन और क्या मिलेगा बेटा? एसिड मिलेगा। तो अगर हम रिडक्टिव करते हैं तब तो बच्चों हमें क्या मिलता है? कीटोन मिलता है, बट ऑक्सीडेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, राइट? तो अगर हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा R1C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ H लगा दिया, और O3 और Zn और वाटर है बच्चों। तो अगर मैं इससे रिएक्शन कराता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? R1C, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड, और क्या मिला बेटा? H मिला। यही अगर हम ऑक्सीडेटिव कराते बेटा, O3 और सिर्फ वाटर होता बच्चों, तो हम लिखते R1COH और HCOH बेटा। अब ये जो HCOH होता है, जो फॉर्मिक एसिड होता है, मैं अभी बता भी रहा था आपको,
फिर मैंने कहा कि रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। ये क्या आता है, फर्दर ऑक्सीडाइज करके बेटा क्या होता है, CO2 और क्या देता है, वाटर देता है। तो जो फॉर्मिंग एसिड होती है, बहुत बार वो नहीं लिखता, उसके जगह क्या लिख देता है बेटा, CO2 और वाटर लिख देता है, क्योंकि इट इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू CO2 और क्या, वाटर। तो जब टर्मिनल होगा बेटा, तो याद रखना ये टेस्ट है एल्काइन का। जब आप ओजोनोलिसिस करोगे ऑक्सीडेटिव, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे एल्काइन का, तो वो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा टर्मिनल एल्काइन है। तो अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं और हमें CO2 मिलता है बच्चों, तो वो जरूर क्या होगा, टर्मिनल एल्काइन ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन क्या करेगा बेटा, हमें CO2 प्रोड्यूस करेगा ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बेटा। तो टर्मिनल एल्काइन क्या देगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस देगा। सानिया आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। ठीक है, राइट। आर्यन नहीं आया, वरना ज्वाइन नहीं हो रहा उससे। यस सर, वो कह रहा है थोड़ी देर रूम से। ओके, मेरे से भी ज्वाइन नहीं हो रहा था, मैं भी 8 बजे से ही ट्राई कर रही हूँ। एक्चुअल में पता नहीं कोई इशू है, मैं एक्चुअल में ये नेटवर्क भी स्लो ही चल रहा है। क्लियर है बच्चों? तो प्लीज नोट कर लेना बेटा। तो क्लियर है, ये टर्मिनल एल्काइन में हमने क्या किया, अगर हम ऑक्सीडेटिव करते हैं बेटा, तब तो आपको एसिड बना देना है। अगर रिडक्टिव कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, कीटोन बनाना है। ठीक है, अगल बगल में डबल बॉन्ड ओ से जोड़ देना है बेटा। एक दो ही बॉन्ड तोड़ने हैं और 2 डबल बॉन्ड ओ लगा देना है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, टर्मिनल एल्काइन है, तो टर्मिनल एल्काइन हमें क्या देगा, CO2 देगा बेटा। एक सेकंड होल्ड करना बच्चों। ठीक है बेटा, राइट। तो क्या टर्मिनल एल्काइन क्या देगा बेटा, CO2 देगा ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बेटा। ठीक है, राइट। फिर एक दूसरा तरीका है बेटा, सेकंड मेथड है एल्काइन से ही प्रोड्यूस करने का। ये ए था, ये बी था। देखेंगे हाइड्रोबोरेशन बच्चों एंड डीबोरेशन। ये भी हमने एल्काइन में हमने पढ़ा था, जब हम वो पढ़ रहे थे, क्या कहते हैं, अल्कोहल मैंने डिस्कस किया था। तो हाइड्रोबोरेशन और डीबोरेशन किया था। किसी को रिएजेंट पता है बच्चों, याद है किसी को हाइड्रोबोरेशन डीबोरेशन का? B2H6 क्या था बेटा? B2H6 वेरी गुड बेटा। तो बिल्कुल B2H6 था, और क्या था यहाँ पे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन सॉल्वेंट था। क्या बेटा? ठीक है, राइट। और हमने साथ में लिया था बेटा क्या, H2O2, और साथ में क्या था, OH माइनस। तो ये कैसी एडिशन थी बच्चों, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन थी ये? किसी को याद है? एंटी ये क्या है, मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ। जब परऑक्साइड कभी भी होगा बच्चों, तो हमेशा क्या था, मैंने बताया था क्या होगा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। जब हम क्या लेंगे, H2O2 साथ में प्रेजेंट होगा। क्लियर है बेटा? तो हमने क्या लेना है यहाँ पे, एल्काइन लेना है, CH3C और H बेटा। हाँ, डेट्स वो हमने कोई एल्काइन ले लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये टर्मिनल एल्काइन है। ठीक है, राइट। और हमें इसके कितने, मैंने इसके 3 मोल्स ले रखे हैं बच्चों। क्या ले रखे हैं, 3 मोल्स ले रखे हैं। तो जो बोरॉन होता है बेटा, वो भी 3 क्या करा, 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, राइट। तो होगा क्या यहाँ पे, RCH डबल बॉन्ड CH, ऐसा ही कंपाउंड बनता है, इंटरमीडिएट बनता है बेटा। और ये 3 किससे जुड़ जाते हैं बेटा, बोरॉन से जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये हमने सेम बनाया था जब हमने हाइड्रोबोरेशन और डीबोरेशन किया था, तभी भी हमने यही बनाया था वहां पे। RCH डबल बॉन्ड CH और होल थ्राइस क्या लग जाएगा बेटा, B लग जाएगा।
ठीक है राइट, ये इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है राइट राइट। और फिर हम इसका क्या करते हैं बेटा, ये तो क्या हुआ, हाइड्रोबोरेशन हुआ, और दूसरे स्टेप में क्या होता है, डीबोरेशन होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, फर्दर ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो जब एल्कीन का ऑक्सीडेशन होगा तो बेटा एल्कोहल बनता है, और एल्कोहल से फिर हम क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। तो प्लीज नोट कर लेना है बेटा, फिर हम आगे की इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 3 मोल्स हमने एल्काइन लिया है, B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और H2O2 और OH माइनस के प्रेजेंस में लिया था। फिर हमें क्या मिलता है कि इंटरमीडिएट मिलता है RCH डबल बॉन्ड CH होल थ्राइस B बेटा, दैट इज बोरॉन। ठीक है राइट, टर्न कर दो बेटा पेज। Yes, sir. यस सर। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे करते हैं बेटा, करना क्या है देखिए, RCH ट्रिपल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड CH होल थ्राइस क्या है बेटा, B था। और यहाँ पे क्या था अब हमारे पास, अब हमें डीबोरेशन करना था। तो डीबोरेशन क्या है, डीबोरेशन मतलब अब बोरॉन हमें क्या करना है बेटा, रिमूव करना है। ठीक है राइट, होल्ड करना बेटा एक सेकंड। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा राइट, हमें अब प्रोडक्ट क्या मिलता है बेटा, RCH, क्योंकि हमें क्या करना है, एंटी मतलब क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है। तो होता क्या है बेटा, जो ये CH है, जो OH होता है, वो क्या करता है, जो कॉर्नर वाला कार्बन होता है उस पे अटैच करते हैं। क्योंकि अगर मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे तो जो स्टेबल कार्बन था उस पे अटैच करते थे, तो हमने बीच वाले पे अटैच किया था। बट यहाँ पे हम किस पे अटैच करेंगे, कॉर्नर वाले पे अटैच करेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे एक फिनोमिना होता है जो आपको शायद याद नहीं है। ठीक है राइट, इसको क्या कहते हैं, देखिए यहाँ जब क्या हो, एक कार्बन पे, सेम कार्बन पे क्या हो बच्चों, डबल बॉन्ड हो, और इसी कार्बन पे OH हो, इस फॉर्म को कहते हैं बच्चों इनॉल फॉर्म। क्या कहते हैं, इनॉल फॉर्म। ठीक है, इन भी है और ऑल भी है, दोनों है, इसीलिए हम इनॉल फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म। तो बेसिकली टॉटोमेरिज्म है क्या बेटा, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म। तो शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, क्या लिख रहा हूं मैं, तो टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। अब टॉटोमेरिज्म होता क्या है बेटा, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बोल रहा हूं मैं, क्या है, टॉटोमेरिज्म होता है। ठीक है राइट, तो करना क्या है बच्चों, आपको इसको क्या करना है, ठीक है राइट, ये जो H है, ये जो H है, आप इसको क्या कर देना, इस कार्बन पे भेज देना, और ये जो डबल बॉन्ड है इस ऑक्सीजन पे भेज देना। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या किया मैंने यहाँ पे बेटा, ये जो H था वो इस कार्बन पे भेज देना है, ठीक है, और जो डबल बॉन्ड था वो इस ऑक्सीजन के पास भेज देना है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा RCH2CH डबल बॉन्ड क्या मिला बेटा, O मिला। अब ये क्या मिल गया बच्चों हमें, एल्डिहाइड। क्या मिल गया, एल्डिहाइड। तो इनॉल फॉर्म से हमने क्या करना है बेटा, जब एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म। ये अपने आप होता है बेटा प्रोसेस, ठीक है ना। हमेशा जो इनॉल फॉर्म है वो क्या करता है, एल्डिहाइड में, या जिसको हम बोलते हैं कीटो फॉर्म बोलते हैं, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कीटो का मतलब C डबल बॉन्ड O फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो C डबल बॉन्ड जो OH फॉर्म है वो C डबल बॉन्ड O फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, टॉटोमेरिज्म। अब ऐसा होता क्यों है, ये रीजन क्या है इसके पीछे, तो रीजन ये है बेटा इसके पीछे, ठीक है राइट, कि जो यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या डबल बॉन्ड है। तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा बच्चों, जो सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा बच्चों, डबल बॉन्ड। तो होगा क्या बेटा, यहाँ पे वीक बॉन्ड था और ये स्ट्रांग बॉन्ड है,
तो इसीलिए क्या करेगा, ये बॉन्ड क्या करेगा, शिफ्ट हो जाता है अपने आप हाइड्रोजन और टॉटोमेरिज्म हो जाता है। तो हमारे पास जो इनॉल फॉर्म है वो कीटो फॉर्म में मिलता है। तो बहुत बार बोलता है कि वाई इनॉल फॉर्म इज लेस स्टेबल, बिकॉज वहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड है। पूछेगा कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है। सो दैट इज द रीजन बेटा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है हमें टर्मिनल एल्काइन से, हमें क्या मिलेगा बेटा, एल्डिहाइड मिलता है। जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोबोरेशन या डीबोरेशन करते हैं किसका, एल्काइन का बेटा, टर्मिनल एल्काइन का। क्लियर है बेटा, राइट। यही अगर हम क्या करते हैं, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और आर, R1 और R2, और अब मैं क्या करता हूँ, ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है बेटा, तो B2H6 THF, और यहाँ पे है H2O2 और OH-। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों आपको, राइट। अब यहाँ पे क्या हो करना है आपको, अब इस केस में तो क्या करना है, एक तो कीटो फॉर्म बनेगा और एक क्या बनेगा बेटा, H पे जाएगा। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे किसी एक पे क्या करना है आपको, दो बॉन्ड तोड़ के बेटा क्या करना है, R1C डबल बॉन्ड वो लगा देना है, और यहाँ CH2 क्या कर देना है, R कर देना है बेटा, R। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा बेटा, कीटोन मिलेगा। तो करना क्या है आपको, इसमें वाटर का ही एडिशन करना है। तो दो जो है O इसको दे देना बेटा, और दो H इसके पास चले जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा इस केस में। अब इंपॉर्टेंट ये है कि किसको O जाएगा किसको H जाएगा बेटा, क्योंकि एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कर रहे हैं। तो याद रखना लेस स्टेबल वाले पे क्या करना है, जो लेस स्टेबल है, जो लेस स्टेबल जो होगा कार्बन होगा, उसको आप क्या दोगे बेटा, O दोगे, ठीक है, राइट। और मोर स्टेबल वाले को आप क्या दोगे, मोर स्टेबल वाले को क्या देंगे हम, H देंगे बेटा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, यस सर। राइट, ठीक है। तो ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन और डीबोरेशन बेटा, राइट, ठीक है, एल्काइन का। शिवम बेटा क्लियर है आपको, हाँ जी सर। ठीक है, राइट। और ज्वाइन नहीं हो रहा अभी भी ना, ठीक है, राइट। तो ये था क्या बेटा, हाइड्रोबोरेशन और डीबोरेशन। इसी एल्काइन का बेटा तीसरा मेथड है C, जिसको कहेंगे हाइड्रेशन, क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन बेटा, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन है। क्या कहेंगे बेटा, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है, राइट। अब हाइड्रेशन के लिए बेटा हम जो रिएजेंट यूज करते हैं, हमने काफी बार किया है बेटा, तो डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं, या लिखा होता है बेटा H2O साथ में क्या H+, या लिखा रहता है बेटा H3O+ लिखा हुआ होगा। तो ये रिएजेंट होते हैं। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, जो एल्काइन होता है, हाँ, वो ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है कार्बन। तो एल्काइन जो होगा, ठीक है, राइट, तो जो एल्काइन होगा वो क्या होता है, ठीक है, राइट, लेस रिएक्टिव होता है बेटा। क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। द रीजन इज क्योंकि उसके बीच में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। दैट इज वाई एल्काइन आर लेस रिएक्टिव। इसलिए एल्काइन की रिएक्शंस भी बहुत कम होती हैं, जितनी ज्यादा एल्कीन की होती हैं, एल्काइन की बहुत कम होती हैं। तो इसका मतलब अगर हमें हाइड्रेशन करना है, अगर देखा था, अगर हमने पहले देखा था बेटा, एल्कीन का हाइड्रेशन अपने आप हो जाता है, एक पे OH जोड़ते थे, एक पे H जोड़ते थे, ऐसा करते थे हम। तो यहाँ पे हम कुछ भी ले लें, इनमें से कोई सा भी रिएजेंट ले ले, तो हमें क्या मिलता था, एल्कोहल मिलता था। लेकिन यही अगर आप इससे करने जाओगे, ठीक है, राइट, और यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूं H2SO4 बेटा, डाइल्यूट H2SO4, तो रिएक्शन होगी तो, बट ईल्ड बहुत पुअर आएगी, मतलब बहुत ही कम ईल्ड आती है, और जो रेट होता है वो भी बहुत स्लो होता है बेटा, ठीक है, राइट। द बिकॉज क्योंकि ये बॉन्ड टूटता नहीं है, तो टूटेगा नहीं तो कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं बेटा।
तो इसका मतलब इसका रेट इंक्रीज करने के लिए, ठीक है राइट, या फिर हम ऐसे कह दें इसकी यील्ड इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं बेटा, प्रमोटर। क्या यूज करते हैं, प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर क्या करता है बेटा, कैटलिस्ट और प्रमोटर थोड़े अलग अलग होते हैं। प्रमोटर जो होता है वो इनिशिएट करता है रिएक्शन को बेसिकली, ठीक है राइट। तो यहाँ पे जो हम प्रमोटर यूज करते हैं वो क्या करते हैं बेटा, मरकरी का आयन को यूज करते हैं या कैडमियम C2+ आयन यूज करते हैं बेटा। तो ये यूज करते हैं राइट। कोई सॉल्ट हो सकता है जैसे मरकरी का HgSO4 या CdSO4, ये यूज करते हैं। बेसिकली हमें चाहिए होता है Hg2+ या Cd2+ बेटा। ठीक है राइट। कैडमियम और मरकरी हम इसलिए यूज करते हैं बेटा, एक तो पहले बात इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है जिसमें ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं बेटा। और दूसरा क्या है, क्योंकि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है बेटा, तो इनका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है। क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है। ठीक है राइट। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, वो काफी ज्यादा है। इसका मतलब दे आर एक्सीलेंट क्या है बेटा, या स्ट्रॉन्ग क्या है ये क्या होंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होंगे कि न्यूक्लियोफाइल होंगे बेटा, बताओ। दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, वेरी गुड। तो ये क्या है, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होंगे बेटा। तो दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इन पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ये डेफिनेशन लिखी थी, और इनका न्यूक्लियर चार्ज भी बहुत ज्यादा है, दैट इज व्हाई दे आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इलेक्ट्रोफाइल। और जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा, वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो होगा क्या बेटा यहाँ पे, ठीक है, हम जब रिएक्शन कराते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड और CH की, ठीक है, टर्मिनल लिया है मैंने और यहाँ पे लिख दिया H3O+ लिख दिया। ठीक है राइट। तो करना क्या है बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे हमेशा ही लिखा होगा बेटा Hg2+ या HgSO4 लिखा होगा और Cd2+ लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, तभी रिएक्शन इसके प्रेजेंस में होगी। तो डोंट गेट कंफ्यूज। इसका मतलब क्या है बेटा, दे आर एक्ट एज एन प्रमोटर। क्वेश्चन पूछता है कभी कभार कि इनका क्या रोल है, ठीक है ना राइट। तो हम बता सकते हैं दे क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं रिएक्शन को। दे आर यूज्ड एज एन प्रमोटर बिकॉज एल्काइंस आर वेरी लेस रिएक्टिव। अब करना क्या है बेटा, मैं अभी आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा, बट मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको करना क्या है पहले, वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है आपको, दो बॉन्ड यहाँ भी तोड़ने हैं बच्चों। तो जो स्टेबल कार्बन होगा बेटा, हाँ ठीक है, तो बीच वाला कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा, तो उस पे आपको क्या करना है, दो बॉन्ड तोड़ने हैं, तो 2 OH लगा देने हैं। और इधर भी एक H तो पहले से था, तो 2 बॉन्ड आपने तोड़े, 2 H इधर लगाए, तो 2 H इधर लगा दो। पता हम 2 वाटर का एडिशन कर रहे हैं। सो बीच वाले कार्बन पे आपने 2 OH दे दिए बच्चों, और जो किनारे वाले जो कार्बन थे उस पे 2 आपने क्या दे दिए, H दे दिए। क्लियर है राइट। अब जो 2 OH होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं राइट। ठीक है, इसमें से क्या होता है बेटा, कभी भी एक कार्बन पे 2 OH आ जाता है तो अनस्टेबल होता है, क्योंकि दोनों पे लोन पेयर होता है, तो इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है। तो उसको क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए क्या करता है, एक वाटर रिमूव हो जाता है। तो वाटर एक अपने आप निकल जाएगा, तो जब एक वाटर निकालोगे तो एक ऑक्सीजन बच जाएगा, और ये हो जाएगा CH3। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कीटोन। क्या मिल रहा है बेटा, कीटोन मिलता है। तो ये मार्कोनी ऑफ एडिशन है बेटा, इससे पहले वाला एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन था, यही फर्क है बस। ठीक है राइट। वहां पे आप जब C डबल बॉन्ड O लगाओगे तो स्टेबल वाले पे, सॉरी अनस्टेबल वाले पे लगाना है, टर्मिनल पे लगाना है, और यहाँ बीच में लगाएंगे, बस ये फर्क होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या कभी मुझे, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, क्या कभी हम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से, क्या कभी हमें एल्डिहाइड मिलेगा बच्चों, पहले ये बताइए, क्या एल्डिहाइड मिलेगा हमें कभी, क्या हम कभी एल्डिहाइड हमें मिलेगा। एल्डिहाइड का मतलब क्या, यहाँ पे कॉर्नर पे कभी C डबल बॉन्ड O आएगा, नो सर। नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो हमेशा कहाँ पे आएगा, मार्कोनी ऑफ एडिशन करना है, तो आपको OH कहाँ जोड़ने हैं, बीच वाले कार्बन पे, स्टेबल कार्बन पे OH जाएगा। सो दिस मीन्स यहाँ पे कभी भी बेटा एल्डिहाइड नहीं मिलता। ठीक है राइट।
तो इसका मतलब जो एल्डिहाइड है वो सिर्फ हमें किससे मिला था, हाइड्रोबोरेशन और किससे मिला था बेटा, डीबोरेशन से। हाइड्रोबोरेशन से और डीबोरेशन से हमें मिलता है, ठीक है राइट। या फिर हम क्या कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। आप देखिए जब आप ओजोनोलिसिस करोगे तो क्या आपको एल्डिहाइड मिला था, आंसर है नहीं बेटा। तो अगर आप एल्काइन से बनाना चाहते हैं क्या, एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं बेटा, तो एक ही तरीका है एल्डिहाइड बनाने का, और वो कौन सा तरीका है बेटा, हाइड्रोबोरेशन और डीबोरेशन। बाकी तीनों मेथड से बेटा हमें ओजोनोलिसिस करें या क्या करें, नॉन टर्मिनल एल्काइन करें जिसमें हमें हाइड्रोबोरेशन करना है, और या फिर क्या करें, हाइड्रेशन करें, ठीक है, हमेशा ही हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। तो फर्क ये है कि हाइड्रोबोरेशन अगर टर्मिनल एल्काइन से आप करते हो तब तो आपको क्या मिलता है बेटा, एल्डिहाइड मिलता है, और नॉन टर्मिनल एल्काइन से मिलोगे तो हमेशा क्या मिलेगा बेटा, कीटोन ही मिलेगा। आई होप बेटा क्लियर हो जो मैंने आपको बताया अभी, क्लियर है Yes, बेटा sir. सभी को, राइट। सान्या के अलावा बेटा सभी को क्लियर है, यस Yes. सर। ठीक है। राघव, स्वास्तिक बेटा क्लियर है, Yes, sir. यस सर। ठीक है। शिवम आपको क्लियर है बेटा, ठीक है राइट। हाँ जी सर। अगर नहीं क्लियर है बेटा तो आप क्लास के बाद जो भी होगा ना, मतलब हम जब ऑफलाइन करेंगे, कल करेंगे क्लास, कल तो होगी ही क्लास जैसे भी रहेगा सिचुएशन, ठीक है राइट। तो मैं ये रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिस किसी का नेटवर्क का इशू है या कोई भी इशू है, या आप बाद में भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं बेटा, ठीक है राइट। क्लियर है बच्चों। तो जैसे अगर मैं ऐसे कहता हूँ, ये क्वेश्चन देता हूँ, देखिए आप कर पाते कि नहीं करते। तो शॉर्टकट क्या है बेटा, शॉर्टकट ये है कि आपको C डबल बॉन्ड O लगाना है, ठीक है राइट, ठीक है राइट, बीच वाले कार्बन पे। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, और यहाँ यही लिख दिया मैंने बेटा, डाइल्यूट H2SO4 लिख दिया बच्चों, और यहाँ लिख दिया Hg2+ बेटा। तो बताइए बच्चों प्रोडक्ट क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों ही सेम है बेटा, ठीक है, चाहे इधर करें चाहे उधर करें, ठीक है राइट। तो हमें क्या मिलने वाला है, कीटोन। तो हम क्या लिखेंगे, CH3, एक कार्बन पे क्या करना बेटा, C डबल बॉन्ड O लगा देना, दूसरे कार्बन पे 2 H लगा देना बेटा, और CH3 ये मिल गया बेटा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, हाँ जी सर। ठीक है राइट। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन है, अब बताओ आप C डबल बॉन्ड O बेटा किस कार्बन पे लगाओगे, बीच वाले पे कि किनारे वाले पे, बीच वाले पे कि किनारे वाले पे बेटा, सर बीच वाले पे। बीच वाले पे लगेगा, क्योंकि हमने बोला था स्टेबल कार्बोकैटायन होगा बेटा। अगर आप ये देखें जो ये कार्बन होगा ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ, तो रेजोनेंस में होगा, एलाइलिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये है ना। Yes, sir. तो ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो जो स्टेबल कार्बोकैटायन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा बेटा, CH3 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, राइट। Yes. Yes, sir. और अगर मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा CCl3, अब इसका सोच के जवाब देना बेटा, CH2OH+, और यहाँ पे CD2+ बेटा। अब बताइए किधर लगाऊं मैं, C डबल बॉन्ड O इस वाले कार्बन पे कि इस वाले पे, लेफ्ट वाले पे कि राइट वाले पे बेटा, सर राइट वाले पे शायद। क्या रीजन देंगे राइट वाले पे सर सान्या, उसके ऊपर पहले ही Cl3 लगा हुआ है, उस पे भी लोन पेयर है, और OH लग जाएगा तो और लोन माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा ना बेटा, यहाँ पे CCl3 लगे हुए हैं तो ये तो और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आप लगाओगे तो पॉजिटिव चार्ज को और क्या करेगा, वो बढ़ा देगा, मतलब अनस्टेबल कर देगा, है ना। तो माइनस वाला क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करता है, और प्लस इफेक्ट वाला क्या करता है, उसको स्टेबल करता है। तो अगर आप कार्बोकैटायन लेफ्ट वाले पे बनाओगे बच्चों, इधर बनाओगे, तो यहाँ पे जो CCl3 है बेटा, CCl3 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो खींचता है तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा,
तो कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा बेटा, लेस स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ बनाओगे इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट होगा, बट क्या होता है मैंने बताया था माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है माइनस आई इफेक्ट क्या होता जाएगा, वीक होता चला जाता है। तो इसका मतलब इस बार कार्बोकैटायन ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, और उस पे आप क्या लगाओगे, ओ लगाओगे, तो हमें इस बार प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, CCl3। तो क्या मिला यहाँ पे, CH2 इस पे तो मिल गया, और यहाँ पे क्या मिल गया बेटा, CH डबल बॉन्ड क्या मिल गया बेटा, O मिल गया। एल्डिहाइड। हाँ अब देखिए इस बार क्या मिला आपको, एल्डिहाइड मिल गया, बिल्कुल। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये जब ऐसा कोई ग्रुप लगा होगा जिसका माइनस इफेक्ट होगा बेटा, तब क्या मिलेगा वहां पे, एल्डिहाइड मिलेगा। क्लियर है बेटा, राइट? यस सर। ठीक है। एक चीज मैं बता दूं, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, हाँ ठीक है, बट मैं यही बता रहा हूँ, जब कभी भी ऐसा कंपाउंड दिखता है बेटा, हाँ ऐसा, ये चीज ध्यान देना, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, ऐसा कभी आपको दिखे CH3 और बगल में क्या लगाओ बेटा, C डबल बॉन्ड O लगाओ, देखो यहाँ भी ऐसे दिख रहा है, तो ऐसा अगर ऐसा लगाओ बेटा, C डबल बॉन्ड O और CH3 लगा हो, ठीक है राइट, इसको कहते हैं मिथाइल कीटो। क्या कहते हैं, मिथाइल एक तो है और कीटो ग्रुप लगा है। तो अगर कभी मिथाइल कीटो होगा बेटा, तो आगे एक रिएक्शन पढ़ते हैं हम, हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं उसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है राइट, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या कहता है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन का ये टेस्ट पॉजिटिव होगा, ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं होगा। तो मतलब देगा या नहीं देगा ऐसे पूछता है वो, कि कौन कौन से जो रिएजेंट हैं, या कौन कौन से जो क्या कहते हैं, आपको 4-5 स्पीसीज दे देगा, कंपाउंड दे देगा, और आपसे पूछेगा कि बताओ कौन कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे या नहीं देंगे। तो क्या होगा, जब जिस भी कंपाउंड बेटा ये मिथाइल कीटो ग्रुप लगा होगा, वो हमेशा ही हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा बेटा। क्या देगा, हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो याद रखना इस बात को, आगे जो आगे हम पढ़ेंगे, जब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो हम रिएक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म भी करेंगे सब रिएक्शंस का। तो मिथाइल कीटो का भी ग्रुप होगा बेटा, तो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा बेटा। ठीक है राइट, जैसे ये देगा और ये देगा। क्या ये देगा बच्चों, बताइए, क्या ये वाला हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? आंसर है नहीं नहीं, सर। क्योंकि यहाँ पे CH3 नहीं है, यहाँ पे क्या है, CH2 है, CH2। तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्लियर है? सो दिस इज द प्रिपरेशन sir। फ्रॉम एल्काइन बेटा। हमने दो प्रिपरेशन पढ़ी, एक तो एल्कीन से पढ़ी है जिसमें हमने ओजोनोलिसिस पढ़ा था। ठीक है, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव करेंगे तो हमें एसिड मिलता है बेटा, और रिडक्टिव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड, या क्या मिलेगा बेटा, कीटोन मिलेगा। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा था, फिर हमने एल्काइन से पढ़ा बच्चों। एल्काइन से हमने 3 तरीके से बनाया एल्डिहाइड या कीटोन। पहला था, फर्स्ट था, हमने क्या किया था, ओजोनोलिसिस बेटा। तो अगर आप ऑक्सीडेट रिडक्टिव करते हो, तो रिडक्टिव मैंने बोला था अगल बगल में डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो लगा देना बेटा। ठीक है राइट, बट ऑक्सीडेटिव करते हो तो आपको एसिड में कन्वर्ट कर देना है, एसिड बना देना है। और अगर टर्मिनल होगा बेटा, तो जो फॉर्मिक एसिड बना होगा, तो फर्दर टूट के CO2 और क्या बना दोगे आप, वाटर बना दो। तो वो टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट है कि अगर CO2 लिबरेट हो रहा तो डेफिनेटली वो टर्मिनल एल्काइन है। दूसरी रिएक्शन हमने देखी थी बेटा, हाइड्रोबोरेशन डीबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन और डीबोरेशन में एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन था बेटा। याद रखना, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन में क्या था बेटा, जो लेस स्टेबल था बेटा, ठीक है राइट, उस पे क्या था, उस पे क्या जाना था, OH जाना था, और जो मोर स्टेबल था उस पे क्या जाना था बेटा, H जाना था। H। ठीक है, भूलना नहीं है बेटा, इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल रहा हूँ। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बता रहा हूँ, हाइड्रोबोरेशन डीबोरेशन में, चाहे आप वहीं लिखना चाहते तो वहीं लिख सकते हैं बेटा, इसको सभी लोग नोट करेंगे, क्योंकि वो एल्कीन की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। हाँ ठीक है राइट, एक सेकंड होल्ड करना है बेटा। हाँ चलो, 11th क्लास के बच्चों ने ना मतलब फोन कर करके परेशान। ठीक है बेटा राइट, ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था। एक सेकंड बेटा, हाँ इसका दूसरा पेज था।
ये था, तो आप यहीं पे लिख सकते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, राइट, कि यहाँ पे जो H आप जोड़ रहे हो बेटा, ठीक है, और एक O जोड़ रहे हो, तो इसका सोर्स क्या है? आपने रिएजेंट जो लिया था बच्चों, वो लिया था, एक तो लिया था B2H6, और यहाँ पे तो सॉल्वेंट था टेट्राहाइड्रोफिरॉन, और एक लिया था H2O2 बेटा। तो याद है H2O2 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, तो वाटर और क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा, मैंने आपको पहले बताया था जब हम वो ओजोनोलिसिस पढ़ रहे थे। तो इसका मतलब ये जो O है बेटा, इसका सोर्स क्या है? O का सोर्स क्या है बच्चों, बताइए, H2O2। H2O2। और ये जो H है, H का जो सोर्स है बेटा, वो कौन सा है? B2H6। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप वहां पे लिख लेंगे, जो O का जो सोर्स है बेटा, वो क्या है? H2O2, और जो H का जो सोर्स है बेटा, वो क्या है? B2H6 बेटा, क्या है? B2H6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और ये बेटा सिन एडिशन होता है, ठीक है, याद है मैंने आपको एक एडिशन लिखवाए थे, सिन एडिशन, हाँ जी एरिथ्रोथ्रियो, सर, याद है आपको? तो सेम आप वहां पे साइड लिख वाला। लेना। हाँ, तो वहां पे आप लिख लेना, जैसे Br2CCl4 लिखा था, तो मैंने एंटी एडिशन बताया था, ठीक है, राइट। जो बच्चे नहीं जानते शिवम बेटा, हाँ ठीक है, हम इसको, मैं आपको साथ अलग से डिस्कस कर लेंगे हम इसको, ठीक है, राइट। तो सिन, ठीक है बेटा, सिन एडिशन, ठीक है, ये क्या है? सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड के सेम साइड से क्या आएगा बेटा? O भी रहेगा और H भी रहेगा। तो इसको जब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या है बेटा, जब सेम साइड से अटैक करते हैं तो S को बोलते हैं हम सिन एडिशन, और जब अपोजिट साइड से अटैक करता है तो एंटी एडिशन कहते हैं बेटा। तो ये याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। H का सोर्स B2H6 है, और O का सोर्स क्या है? H2O2 है। क्लियर है बेटा? जैसे अगर मैं ऐसे क्वेश्चन देता यहाँ पे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता, हम यहाँ लिखते R, या ऐसे लिखता, देखिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड, और इधर लिखता है C2H5, और यहाँ लिखता मैं B2D6THF, और यहाँ लिखता H2O2 बेटा, और OH माइनस। तो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चों हम? H के जगह क्या लगाते हैं हम अब? डी लगाते हैं, H D की लगाते जगह हैं पे बेटा। तो क्या बनाते हैं हम? CH3C, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो, और यहाँ CD2 CD2। हो जाता, और ये होता C2H5 बेटा। क्लियर है बेटा? ये क्लियर है, राइट? यस सर। ठीक है। और अगर ऐसा हो जाता, देखिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड और CH होता, और यहाँ लिखता मैं B2D6THF, ठीक है, और यहाँ लिखता D2O2 बेटा, और OH माइनस लिख देता। अब यहाँ पे D2O2 है, तो यहाँ पे इससे तो क्या आएगा? D आएगा, और इससे क्या आएगा बेटा? ओ, इससे क्या आएगा? एक तो क्या आएगा, इससे तो क्या आएगा? OD आएगा, है ना, राइट, या O यस। आएगा, इससे तो O ही आएगा, और इससे क्या आएगा? D। बट किधर लगाओगे आप इस बार? किधर लगाओगे? टर्मिनल पे इस वाले पे लगाएंगे कि इस वाले पे? O किस पे जाएगा? हम टर्मिनल एंटी वाले पे। मार्कोनी ऑफ कर रहे हैं, तो किस पे जाएगा बेटा? राइट साइड में। तो हमें क्या मिलेगा? हमने भी लिखा था CH3C, और यहाँ क्या होगा? CD2, और CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? O हो जाएगा। क्लियर है बेटा? सर ये इसलिए हुआ क्योंकि ये D2O2 और H2O2 में फर्क है। किसमें बेटा? नहीं, हाँ, D2O2 बेटा और H2O2, D2O में आपको जब ये करेगा तो D2O और आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। और हाँ अगर H2O2 होता है तो आपको H2 और क्या मिलता है बेटा? नेसेंट ऑक्सीजन मिलता। लेकिन हाँ। हमने ये क्या कर रखा था? ये तो एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन है ना बेटा, इससे फर्क नहीं पड़ा कि आपने यहाँ जोड़ा है बेटा। बात समझे सानिया? अगर मैं यहाँ ऐसे लिखता ना, B2H6 और D2, और यहाँ पे THF लिखता, और यहाँ लिखता H2O2 और OH माइनस बेटा, तो भी प्रोडक्ट हम सेम ही बनाते हैं बेटा। ठीक है सर। बात समझे? फिर ऊपर वाले में तो दोनों साइड, दोनों मतलब सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए नहीं लगाया ना उस पे। हाँ, वहां पे तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ही सेकेंडरी थे, बीच बीच में था, तो आप कहीं भी लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता उस केस में तो बेटा। ठीक है सर। क्लियर है बेटा? जो मैंने बताया आपको याद रखना है बेटा, जो H का जो सोर्स है वो D है, वो है हाइड्रो बोरॉन वाला B2H6 वाला, और जो O का सोर्स है वो H2O2 होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। राइट।
तो ये हमने बेटा दो तरीके से प्रिपरेशन पढ़ी, एक एल्कीन और एक एल्काइन से बेटा, ठीक है राइट। और लास्ट में पढ़ा था हाइड्रोलिसिस, सॉरी हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन में क्या करा था, CD या Hg के प्लस में होगा बेटा रिएक्शन होगी, क्योंकि वो क्या कैसे बिहेव करते हैं, प्रोमोटर की तरह बिहेव करते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा थर्ड प्रिपरेशन है, थर्ड प्रिपरेशन फ्रॉम जेम डाई हैलाइड बेटा, फ्रॉम जेम डाई हैलाइड बेटा, फ्रॉम जेम डाई हैलाइड। याद है जेम क्या था बेटा, किसी को याद है जेम किसको बोला था हमने बच्चों? जब एक ही कार्बन पे क्या होता है बेटा, दो ग्रुप सेम ग्रुप लगे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, जेम। और अगल बगल लगे होते हैं तो क्या बोलते थे हमने, क्या बोला था उसको बच्चों? विसिनल। क्या बोला था? विसिनल। तो अगर मैं यहाँ पे एक Cl लगाता हूँ बेटा और इधर एक Cl लगाता हूँ, और यहाँ हम एक्वस KOH से रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, क्या करा रहे हैं, एक्वस KOH। अब मैंने आपको बताया था बेटा एक्वस KOH हमेशा सब्स्टिट्यूशन करता है, क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन। और एल्कोहलिक KOH क्या करता है बेटा, एलिमिनेशन करता है। तो करना क्या है आपको, हमने ये अल्कोहल में भी रिएक्शन देखा था, बट हमें इस बार दो Cl निकालने हैं। तो ये एक Cl निकालोगे तो OH लगाओगे, दूसरा Cl निकालोगे तो OH लगाओगे। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, RCH OH और OH। और मैंने अभी बताया था बेटा एक कार्बन पे दो OH क्या होते हैं बेटा, अनस्टेबल होते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, इससे क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, वाटर रिमूव हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा बेटा, C डबल बॉन्ड हो क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या इससे बच्चों कभी कीटोन भी मिल सकता है? क्या बच्चों इससे कभी कीटोन मिल सकता है हमें? नहीं सर। नहीं मिलेगा बेटा सानिया। अगर जेम डाइहाइड बीच में लगा दें, लेट्स सपोज मैंने R यहाँ लगा दिया, Cl यहाँ लगा दिया, Cl और ये R2 कर दिया, तो क्या ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता, कीटोन बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो आप, यस सर। ये भी तो जेम है ना, ये तो ये टर्मिनल था, ये नॉन टर्मिनल है। तो अगर आप टर्मिनल जेम डाइहाइड लोगे तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। अगर आप नॉन टर्मिनल लोगे तो क्या मिल जाएगा, कीटोन। कीटोन मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एक्वस KOH बेटा। तो क्या करना है, दो Cl को हटाना है, दो OH लगाना है और उससे फिर वाटर रिमूव कर देना है। तो हमें क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O और क्या मिलेगा बेटा, R1 और R2, कीटोन मिल जाएगा इस बार। तो ये थर्ड प्रिपरेशन थी बेटा, राइट, फ्रॉम क्या, फ्रॉम जेम डाई हैलाइड बेटा। क्लियर है बच्चों? यस यस सर। ठीक है, आर्यन क्लियर है बेटा? आर्यन तो है ही नहीं ना। ओके, आदित्य क्लियर है आपको? यस सर। सो तो नहीं रहे हो आदित्य? हाँ नो सर। हाँ, पक्का? यस सर। नींद में हो तुम तो पूरी? हाँ आदित्य, चलिए। हाँ, नेक्स्ट प्रिपरेशन है बेटा, फोर्थ प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल बेटा, फ्रॉम एल्कोहल। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा, राइट। ठीक है, अल्कोहल से हमने बनाया, हमने एल्डिहाइड या कीटोन बना रहे थे हम लोग, तब बना रहे थे जब हमने ऑक्सीडेशन किया था बेटा। तो हम दो तरफ से करेंगे बेटा। पहला था, एक हमने रिएक्शन लिखा था, कॉपर प्लस कितना लिखा था बेटा, 573 केल्विन या 300 डिग्री सेल्सियस बेटा। अगर आप वहां पे देखो जहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखा था हमने, ये रिएक्शन लिखी थी बेटा वहां पे 300 केल्विन या 573 केल्विन, 300 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री पे हमें क्या मिला था बेटा, जब 1 डिग्री आप लोगे तो हमें मिला था एल्डिहाइड। यही अगर आप 2 डिग्री लोगे बेटा तो हमें मिला था कीटोन। और जब 3 डिग्री किया था तो किसी को याद है क्या किया था इसके प्रेजेंस में बेटा, किसी को याद है? अल्कोहल अगर आपने रिवाइज किया किसी ने तो। हटा के OH लगा दिया, क्या कह रहे हो राघव? H को हटा के OH। हाँ, डिहाइड्रेशन, वहां पे क्या हो जाता है बेटा, डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता था, डिहाइड्रेशन हो जाता था बेटा।
डिहाइड्रेशन का मतलब एल्कीन बन जाता था वहां पे, क्या बन जाता था? एल्कीन बेटा। एच और ओ एच चले जाते थे 3 डिग्री में और एल्कीन बन जाता था। क्लियर है? जैसे ऐसे अगर आप 3 डिग्री लेते हो, जैसे आप CH3 लिखा, आपने CH3 लिखा, CH3 और क्या लिया? OH लिया, और यहाँ कॉपर ऑफ 573 कर दिया, तो आप क्या करोगे? ये OH और ये H बेटा चला जाएगा और हमें मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड और CH2, ये मिलता था बेटा प्रोडक्ट। तो एल्कीन मिल जाएगा इस केस में, क्या मिल जाएगा? एल्कीन मिल जाएगा बेटा। ठीक है, यही अगर आप 2 डिग्री लेते, 1 डिग्री लेते, CH3 लेते, ठीक है राइट, और CH2OH लेते और यहाँ सेम लिखते, तो हमें मिलता CH3 बच्चों, क्या मिलता? CHO मिलता, एल्डिहाइड मिल जाता है बेटा। और अगर हम यहाँ पे 2 डिग्री लेते बेटा, CHOH और CH3 लेते और फिर लिख करते, तो CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 मिलता। क्लियर है बेटा? बेसिकली आप कर क्या रहे हो बेटा, इन दोनों रिएक्शन में जो पहला इसमें और इसमें आपने कर किया क्या? कॉपर ने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया बेटा बस, और इनको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो कॉपर क्या है यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है राइट। तो उसने क्या करा, यहाँ से देखिए इसमें से 2H2 हटा दिया, आपने इससे भी H2 रिमूव किया बेटा, इसका H, इसका OH, इसका H, इसका OH, तो आपको क्या मिला? कीटोन मिला या तो एल्डिहाइड मिला, बट यहाँ पे आपने वाटर रिमूव किया। तो 3 डिग्री से तो वाटर रिमूव होगा बेटा, और 2 डिग्री और 1 डिग्री से हाइड्रोजन रिमूव होता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है राइट। सेकेंड है बेटा, ये भी ऑक्सीडेशन ही है, तो यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ क्या कर रहे हैं बच्चों? एल्कोहल। तो हमने क्या लिखा? KMnO4, तो KMnO4 हो या क्या लिखा था? K2Cr2O7 हो, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, या फिर क्या हो? CrO3 प्लस वाटर हो, जिसको हमने क्रोमिक एसिड बोला था, या लिख दिया H2CrO4 बेटा। ये सारे के सारे जो तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे बेटा। ये 1 डिग्री को तो एसिड में कन्वर्ट किया था, बट हमें एसिड बनाना नहीं है, हम तो इसका मतलब इससे कभी भी, इनसे कभी भी एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। बट अगर आप 2 डिग्री एल्कोहल लोगे तो हमें क्या मिला था वहां पे? कीटोन मिला था। क्या मिला था? कीटोन बेटा, क्या मिला? कीटोन। और जो 3 डिग्री होगा बेटा, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई थी, नो रिएक्शन। तो इसका मतलब अब इस मेथड से, इन रिएजेंट से हम सिर्फ क्या बना सकते हैं बेटा? कीटोन बना सकते हैं, वी कैन नॉट प्रिपेयर एल्डिहाइड। तो अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो हमें एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है राइट। और वो कौन कौन से थे, किसी को याद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखवाए थे जिससे एल्डिहाइड मिला था बच्चों? किसी को याद है? नहीं रिवाइज करो बेटा। PCC, क्या बोलते थे इसको? PCC, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट बेटा, ठीक है राइट। या एक था PDC, क्या था? PDC। या फिर क्या था? कॉलिन्स रिएजेंट बेटा, और एक था जोन्स रिएजेंट। सो दे ऑल आर क्या? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, ठीक है राइट। प्लीज पढ़िए बेटा, हाँ याद रखिए, याद नहीं रहेगा तो बेकार हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग। तो क्या था? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रोज प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा बेटा ये, ठीक है। ऑर्गेनिक ऐसे ही है, आप सोचो कि मैं मैकेनिज्म कर लूंगा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मेरे को मैकेनिज्म करके हो जाएगा ना, कभी नहीं होगा बेटा, ठीक है राइट। और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं सिर्फ रट लूंगा तो भी नहीं होगा ना, आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, बट याद जरूर करना होगा। आपको एक ही तरीका, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको रिएक्शन पहचानना है और प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए बस। ठीक, कैसे शॉर्टकट से बनाना है, वहां आप सोचने लगोगे कि मैकेनिज्म में लिख के करता हूँ क्वेश्चन, तो कभी नहीं होगा आपसे क्वेश्चन बेटा। आप पूरे 7-8 क्वेश्चन में से सिर्फ 1 या 2 करके आओगे और सारा टाइम भी वेस्ट करोगे वहां पे, इफ यू थिंक अबाउट कि मैं मैकेनिज्म के हिसाब से करता हूँ ना। इसलिए मैं मैकेनिज्म पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। हाँ, इस रिएक्शन में, इस चैप्टर में हम बहुत सारी रिएक्शन ऐसे पढ़ने वाले जिसमें मैकेनिज्म में कराऊंगा। हमने पहले भी मैकेनिज्म किया है, मैंने लगभग हर रिएक्शन का मैकेनिज्म कराया है जहाँ पे जरूरत पड़ी है, जैसे SN1, SN2, E1, E2, राइट। इस रिएक्शन में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म,
राइट। बट आपको याद रखना है बेटा, याद नहीं होगा तो आप प्रोडक्ट कभी नहीं बना पाओगे कि इसका क्या मतलब है, ये रिएजेंट लिख दिया तो क्या बनने वाला है। मैकेनिज्म तो बात की बात है ना, आपको याद नहीं आएगा तो कैसे होगा, रिएजेंट ही याद नहीं आएगा तो कैसे होगा। तो प्लीज याद करिए बेटा, हाँ लिख के याद करिए इसको। 10 रिएक्शन है, 5 मिनट लगेगा 10 रिएक्शन को लिख के प्रैक्टिस करने में, ठीक है राइट। तो अब इसमें क्या था, तो 1 डिग्री अगर अल्कोहल लेते थे तो आपको यहाँ पे मिला था बेटा एल्डिहाइड। क्या मिला था, एल्डिहाइड, ठीक है राइट। सानिया हो गई, राघव हो गए, स्वास्तिक भी पढ़ रहा है थोड़ा, है ना, राइट। बट और बच्चों को और एफर्ट करना है, और बट आज सानिया, आदित्य, जो स्वास्तिक आप और पढ़ रहे हो, आप और भी याद करो उस चीज को बेटा, ठीक है। राघव अच्छा कर रहा है, हाँ, राघव ने मतलब मेहनत कर रहा है, वो दिखता है, ठीक है राइट। याद आता है ना तो आपको पता, खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा आपको, अगले दिन आप बोलोगे नहीं यार मेरे को ऑर्गेनिक करनी है, आपको मजा आएगा। लेकिन याद नहीं आएगा ना तो आपको लगेगा अरे ये तो बेकार हो गया, मतलब समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, ऐसे ही लगेगा बेटा। अब देखो ये सारी रिएक्शन हम पहले से पढ़ते हुए आए हैं, हमने ये सारा पढ़ चुके हैं, हमने ये नया नहीं करना। तो अगर आपको पीछे का याद होता ना तो ये आपको जरूरत नहीं होती, ये आपके टिप्स पे होता। बट अगर क्या होगा, ऐसे ही होगा, जैसे ऑर्गेनिक आगे बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कम होती चली जाएंगी, क्योंकि आप पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हो। लेकिन अगर नहीं याद रहोगे तो ये बिल्कुल नया लगेगा, हर चैप्टर में लगेगा एक कुछ नया आ गया, कुछ नया आ गया। 2 डिग्री का क्या मिलेगा बेटा, कीटोन, क्या मिलेगा, 2 डिग्री से क्या मिलेगा, कीटोन। और 3 डिग्री में यहाँ पे भी क्या थी बच्चों, नो रिएक्शन थी, नो रिएक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ बेटा, अगर आपको प्रोडक्ट बनाना आता है, आप सारे क्वेश्चन करके आओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं जो छोड़ के आओगे बेटा, आप सारे क्वेश्चन करके आओ। और आपको कॉन्फिडेंस भी होगा, नहीं मैंने सही किया है सर, ये मुझे पता है ये कहाँ पे लगना था, यहीं पे लगाया मैंने इसको। मार्कोनी कफ था या एंटी मार्कोनी कफ था, या हाइड्रोबोरेशन में यहाँ लगना था, ये इसको यहाँ लगाना था। तो प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए बस बेटा यहाँ, ठीक है राइट। तो ये हम पढ़ चुके थे बेटा, 1 डिग्री में एल्डिहाइड, दूसरे में कीटोन, और तीसरे में क्या बेटा, 3 डिग्री में कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे CH3 CH2 और CH2OH बच्चों, और यहाँ लिख दिया मैंने PCC, तो हम यहाँ क्या बनाएंगे, 1 डिग्री, तो क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड, CH2 CH2 और क्या मिलेगा, CHO। यही अगर मैं यहाँ पे KMnO4 लिख देता, अब हमें मिलता CH3 CH2 CH2 और क्या मिलता, COH मिलता, एसिड मिल जाता। तो ये प्रिपरेशन हम देखेंगे एसिड के केस में, यहाँ पे ये प्रिपरेशन देख रहे हैं हम किस केस में, एल्डिहाइड के केस में देख रहे हैं, ठीक है राइट। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट प्रिपरेशन है, ठीक है राइट। ये भी अल्कोहल से ही प्रिपरेशन है बेटा, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट चाहे कम हो, बट एक चैप्टर आगे पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल हम लोग, हाँ ठीक है राइट। बायोमोलिक्यूल के एक ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वो ये है, तो अगर बायोमोलिक्यूल से कभी क्वेश्चन ऑर्गेनिक से रिएक्शन से आता है तो वो यही क्वेश्चन बनता है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है राइट। तो उसकी रिएक्शन हम कराते हैं बेटा HiO4 से, क्या है रिएजेंट इस बार, HiO4, ठीक है राइट, क्लियर है। और इसके साथ में रखता है बेटा टेट्रा इथाइल लेड लेते हैं हम, क्या लेते हैं, सॉरी टेट्रा एसीटेट लेड लेते हैं हम, क्या लेते हैं, टेट्रा एसीटेट, ये एसीटेट आयन है तो टेट्रा एसीटेट लेड लेते हैं, HiO4। HiO4 को बोलते हैं बेटा पर आयोडिक एसिड, क्या कहते हैं, पर आयोडिक एसिड, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप समझ सकते हो फिर क्या रिएक्शन होने वाली है, ये क्या है, बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत अच्छा। अब इसकी कंडीशन क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ पे काम करता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपके पास क्या हो, विसिनल रिएजेंट लिख लेंगे बेटा, सॉरी हाँ रिएजेंट लिख लेंगे, सॉरी रिएजेंट नहीं बेटा, सबस्ट्रेट ना, रिएक्टेंट है ना, सबस्ट्रेट जो होगा बच्चों, इसमें सबस्ट्रेट क्या होता है, विसिनल, क्या होता है, विसिनल डाइऑल, क्या होता है, विसिनल डाइऑल, इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। विसिनल का मतलब क्या है बेटा, अगल बगल क्या लगा होगा, अगल और बगल क्या लगा होगा, OH ग्रुप लगा होगा बेटा। तो अगर क्या होगा, एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप लगा होगा तो ही ये रिएक्शन शो करेगा, अदरवाइज ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, क्या ग्लाइकॉल में ये शो करेगा, ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन शो करेगा बच्चों, किसी को स्ट्रक्चर याद है ग्लाइकॉल का,
किसी को याद है बेटा ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर? ये हमेशा जो रिएक्शन शो करेगा बेटा इस पे ही शो करेगा, OH इसके साथ ही शो करेगा, बाकी किसी के साथ शो नहीं करेगा। तो अगर आपको याद है बेटा CH2OH और CH2OH इसको हमने क्या बोला था बेटा? ग्लाइकॉल। ये रिएक्शन शो करेगा। या फिर क्या करें हम CH2OH और CHOH और CH2OH बेटा, क्या आप बता सकते हैं इसका क्या नाम था? किसी को याद है बच्चों? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। क्या ये रिएक्शन शो करेगा HiO4 के साथ? आंसर है यस। तो जब अगल बगल एडजेसेंट कार्बन के भी क्या हो बेटा OH ग्रुप लगे हों तो वो हमेशा HiO4 के साथ रिएक्शन शो करता है। ठीक है, राइट। या फिर एक और यहाँ पे सबस्ट्रेट है बेटा, दूसरा सबस्ट्रेट। एक तो पहला तो ये है कि विसिनल डाइऑल होना चाहिए, और दूसरा जो सबस्ट्रेट है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए अल्फा हाइड्रोक्सी। लिख लेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो। ये भी शो करेगा बेटा। अब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो क्या होता है बेटा? C डबल बॉन्ड O ये है, ठीक है, राइट। अब इसके जो बगल वाला कार्बन होगा बेटा उस पे OH ग्रुप लगा होगा, तो इस कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा। जो बगल वाला कार्बन होता है और उस पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी। और ये क्या है बेटा? कीटो। तो होगा क्या बेटा यहाँ पे? कीटो के बगल वाले ग्रुप पे क्या लगा होगा बेटा? OH लगा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? अल्फा हाइड्रोक्सी क्या कहते हैं? कीटो कहते हैं, राइट। तो दो तरीके के सबस्ट्रेट ही ये रिएक्शन शो करेंगे बेटा, या तो विसिनल डाइऑल एक ये, या तो क्या अल्फा हाइड्रोक्सी क्या बेटा? कीटो बेटा, ये शो करेंगे। ठीक है, अब रिएक्शन क्या करना है बेटा? हाँ ठीक है, राइट। अब हो करना क्या है हमें? इसको आप प्रोडक्ट बनाना बता रहा हूँ आपको। सी ये OH था, बहुत आसान है प्रोडक्ट बनाना बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ हमने यहाँ लिख दिया HiO4 लिख दिया बेटा। क्या करना है आपको? इस डबल बॉन्ड को सॉरी ये जो बीच में वाला जो बॉन्ड है इस OH को, उसको तोड़ देना है आपको। और तोड़ना है तो क्या करना है बेटा? एक OH तो पहले से लगा था, और जहां से तोड़ रहे हो उस पर एक OH और लगा दो आप। और यहाँ भी क्या करना है? एक डबल बॉन्ड, एक OH पहले से था, और जहां से तोड़ा इधर भी एक OH लगा दो। अब मुझे बताइए बच्चों, दो OH अनस्टेबल हुए कि स्टेबल हुए एक कार्बन पे? अनस्टेबल, और H2O अनस्टेबल। निकल जाएगा। H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? कीटोन। क्या बन जाएगा? कीटोन या एल्डिहाइड। डबल कीटोन। बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड O बेटा। तो रिएक्शन बहुत आसान है, प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, हमें याद रहेगा। तो एक OH पहले से था बेटा, एक क्या कर देना है? OH और लगा देना बॉन्ड तोड़ के दोनों साइड बेटा, बस यही करना है इसमें। क्लियर है बेटा? राइट, करेक्ट है बच्चों? यस सर। ठीक है, राइट। और अगर क्या है, ऐसा है जब C डबल बॉन्ड O और इधर लगाना है आपको, और ऐसा है यहाँ पे OH अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो HiO4 है, ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा? ठीक है, राइट। एक सेकंड होल्ड करना बेटा। हाँ ठीक है, राइट। अब इसमें भी यही करना है बेटा आपको। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों? ये बीच वाला बॉन्ड तोड़ देना है। अब आप देखो ये क्या बनेगा बेटा? डबल बॉन्ड हो, और ये OH लगा दिया आपने, एसिड और कीटोन। एसिड बन गया। और दूसरा क्या बन जाएगा बेटा? कीटोन या एल्डिहाइड बेटा। बिल्कुल सही है। क्लियर है बच्चों क्या करना है? यस ठीक है, सर। राइट। तो अब बताइए बच्चों, इसका प्रोडक्ट बनाओ फटाफट। CH2OH और CH2OH बेटा। तो क्या बनाएंगे? HiO4 और यहाँ पे Pb लिख दिया, OAC बेटा। हाँ, एसीटेट को OAC लिखते हैं, होल 4 बेटा। सर दोनों वो बन जाएंगे एल्डिहाइड।
तो दोनों एल्डिहाइड बन जाएंगे, क्या बन जाएगा, HCHO। क्या बन जाएगा, HCHO। क्योंकि आप क्या बनाओगे, इसको बनाओगे CH2OH, CH2O, और इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, HCHO के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, राइट, क्लियर है। और अगर ऐसा आ जाए बेटा CH2OH और यहाँ पे CHOH और CH2OH बेटा, तो क्या बनाओगे आप लोग यहाँ पे, राघव क्या बनाएंगे बेटा यहाँ पे, स्वास्तिक क्या बनाएंगे, आदित्य, सर पहले एक तोड़ेंगे उसका HCHO बन जाएगा। ये तो, ये दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं, क्या बना, HCHO बन गया, लेफ्ट वाला और राइट वाला। ठीक है, हाँ जी। अब बीच वाले पे देखो क्या आएगा बेटा, बीच वाले पे 3 OH आएंगे कि नहीं आएंगे, देखो एक OH पहले से था, लेफ्ट से तोड़ा तो एक और OH आया, राइट से तोड़ा तो एक और OH आया, है कि नहीं। यस सर। अब इससे क्या होगा, एक वाटर निकल जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, HCOH। क्या मिल जाएगा, HCOH। क्या मिल गया आपको, एसिड। क्या मिल गया, एसिड। एसिड। तो जब क्या होगा बेटा, अगल बगल दोनों से जुड़ा हो, दोनों तरफ से बॉन्ड टूट रहा हो, तो हमेशा आपको एसिड बनाना है, और टर्मिनल वाले को क्या बना देना है आपको, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, क्लियर है बच्चों। ओके सर। ठीक है, राइट। ठीक है, राइट, क्लियर है बच्चों, यस या नो। यस यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ, अब क्वेश्चन कैसा आता है बेटा, हाँ ये IIT का क्वेश्चन है, ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, अच्छा पहले बताओ, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ CH2OH, यहाँ पे CH2 और CH2OH बच्चों, क्या ये HiO4 के साथ रिएक्शन होगी, नो सर। ये नहीं होगी, कि विसिनल नहीं है ये, तो ये शो नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ एक कंपाउंड लिख रहा हूं मैं बेटा CHO, और यहाँ लिख रहा हूं CH2OH, है ना, 4। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं OH, H, H, OH और OH, H और OH और H बेटा, ये कंपाउंड मैंने लिखा है, ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है, इसको बोलते हैं बेटा ग्लूकोज। क्या कहते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज। इसीलिए मैं बोल रहा था इसको बायोमोलिक्यूल में पूछा जाता है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में हमें कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने हैं, तो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ये सब क्या होते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब पहले ही बात बताइए, HiO4, क्या ये HiO4 के साथ रिएक्शन देगा कि नहीं देगा बेटा, पहले ये बताइए, ग्लूकोज की रिएक्शन होगी कि नहीं होगी HiO4 के साथ। आप देखिए एडजेसेंट कार्बन पे OH, OH, फिर OH, फिर OH और फिर OH, है कि नहीं, यस या नो। यस सर। और यहाँ पे ऊपर पे देखो ये लगा होगा C डबल बॉन्ड O, ऐसे लगा होगा, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो हो गया, ये वाला, ये वाला, ये तो कीटो ग्रुप है, और यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे OH लगा है, तो ये भी देगा, ऊपर वाला भी देगा, है कि नहीं बच्चों। यस यस सर। अब देखो, हाँ अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, जेई में क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन के लिए, कि कितने मोल, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HiO4 इज कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन बेटा, क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HiO4 इज कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन बेटा। तो क्या लगता है आपको कितने मोल कंज्यूम होंगे, देखो जितने बॉन्ड बेटा आपको, तो अगर मैं आपको पूछता हूँ बेटा कि कितने मोल, जितने बॉन्ड आप तोड़ोगे बेटा उतने मोल कंज्यूम होंगे, तो शिवम आप बता सकते हो बेटा कितने बॉन्ड आपको तोड़ने यहाँ पे, क्या इसका आंसर आप दे सकते हो, उतने मोल आपको कंज्यूम होंगे बेटा, हाउ मेनी बॉन्ड यू हैव टू ब्रेक इन दिस कंपाउंड, सर 4। 4 और 5 बेटा शिवम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5, हाँ जी सर 5। 5 हो गया ना बेटा शिवम, ये भी Yes. देगा, ये भी देंगे, सब देंगे, तो कितने मोल कंज्यूम होंगे बच्चों यहाँ पे, 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। हाँ, तो क्वेश्चन पूछता है ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज के लिए, क्वेश्चन क्या है पूछा हुआ है
इंटीजर टाइप में क्वेश्चन है, फॉर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी मोल्स ऑफ HiO4 इज रिक्वायर्ड बेटा। तो आंसर क्या है बेटा 5। कितने मोल्स है 5। अब प्रोडक्ट कैसे बनाना है, जो एल्डिहाइड वाला है बेटा, एल्डिहाइड तो हमेशा एसिड में ही कन्वर्ट होगा, तो इसको आप एसिड में कन्वर्ट कर देना पहला। और ये जो दोनों थे, अगर अभी मैंने बताया था, तो ये भी एसिड में कन्वर्ट होगा, 1 2 3 और क्या 4। तो 4 तो क्या मिलेंगे बेटा आपको एसिड मिलेंगे, एक और 4 एसिड मिलेंगे, तो टोटल एसिड कितने मिल जाएंगे आपको बच्चों 5। और नीचे वाला जो एल्कोहल होगा वो ये क्या मिलेगा सानिया में, कीटोन। एल्डिहाइड, टर्मिनल है, हाँ एल्डिहाइड तो है। क्या मिल जाएगा HCHO बेटा। एक मोल हमें क्या मिलेगा HCHO। क्या मैं रिपीट करूं बेटा इसको, पहले ये बताइए, शुड आई रिपीट दिस और क्लियर है बेटा हाँ ये सर चीज, क्लियर है। शिवम आपको क्लियर है, हाँ स्वास्थ्य जी क्लियर सर, है, क्लियर। तो आदित्य क्लियर है, ठीक है सर, क्लियर है। राइट। तो करना क्या है बेटा, जो एल्डिहाइड होगा वो तो एसिड में कन्वर्ट होगा ही होगा, बट जो अगल बगल दोनों तरफ से बॉन्ड टूट रहा है उसके पास दो दो OH लगा रहे हो, वो भी एसिड में कन्वर्ट होगा। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिड वी विल गेट, 5 मोल्स एसिड 5, और यस सर। 1 मोल क्या है बेटा एल्डिहाइड। ये जो एल्डिहाइड है सबसे नीचे वाले से बना है ना? हाँ जी बेटा, सबसे नीचे वाले से बनेगा, अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है राइट। तो अगर मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ लास्ट, ठीक है राइट, फिर बताना है बेटा, C डबल बॉन्ड O और इधर लिखा है बेटा मैंने CHOH और इधर लिख दिया बेटा क्या CH3 और इधर लिख दिया मैंने HiO क्या बेटा 4। अब ये बताइए बेटा यहाँ पे आपको कितने मोल, पहली बात ये क्या रिएक्शन शो करेगा, पहले ये बताइए क्या ये शो करेगा कि नहीं शो करेगा बेटा रिएक्शन HiO4 के साथ, कोई बोल नहीं रहा है बेटा। राघव शो करेगा, शिवम शो करेगा, स्वास्तिक ये क्या है बेटा कीटो है और ये पोजीशन क्या हाइड्रोक्सी है, अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ है कि नहीं। यस राइट, ये तो 4 ही बचे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे बेटा, तो ब्रेक कर देंगे तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे क्या लग जाएगा OH, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या लगा बच्चों O यहाँ पे OH, और ये वाला भी इधर ऐसे ही मिलेगा CH3 C, यहाँ पे क्या होगा एक CH3 था और यहाँ पे क्या था CH, एक OH था और एक OH था बेटा, तो O एक OH से क्या हो जाएगा एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, एक तो एसिड मिला CH3COH ये वाला, और एक HCOH। और एक मिला क्या एक मिलेगा CH3CHO, क्या मिल जाएगा CH3CHO ये वाला ना, एक वाटर का लॉस हो जाएगा तो आपको मिलेगा CH3CH। तो जो OH था बेटा, जो अल्कोहल था जिसपे OH ग्रुप था वो तो बना एल्डिहाइड, और जिसके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप था वो क्या बना एसिड, क्या बना एसिड बेटा। सान्या क्लियर है, स्वास्थ्य क्लियर है बेटा, ठीक है, आवाज नहीं आ रही, हाँ शिवम आ क्लियर है गया बेटा, सर, आ गया। ठीक है यस सर, ठीक क्लियर है। ठीक है बेटा। हाँ तो कल कंटिन्यू करेंगे बेटा, और कल ऑफलाइन ही करेंगे, जैसे भी सिचुएशन होगी मैं आ जाऊंगा उधर। मैं आज भी सोच रहा था आने के लिए, बट फिर क्योंकि इधर वाले बच्चे थोड़े हैं वो नहीं आ पाएंगे, आ पाते हैं तो, बट टुमारो हम ऑफलाइन ही करेंगे बेटा क्लास कल, ठीक है बेटा राइट। हाँ ओके जी सर। सर। ठीक है, रिवाइज कर लेना बेटा, मैं इसका अपलोड कर लूंगा, किसी को भी कोई भी डाउट हो, स्पेशली शिवम बेटा आपने किया नहीं है, थोड़ा पीछे का इन लोगों ने थोड़ा हाँ किया जी हुआ है, आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कॉल करना बेटा, ठीक है ना राइट, फिर समझ यस। में। ठीक है, मैं इसकी PDF भेज रहा हूँ, जो भी हमने आज किया है नोट्स बना लेना अच्छे से, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो कॉल करना मुझे, ठीक है राइट। ओके सर सर। रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देना। हाँ मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ बेटा बस, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा, बाय बच्चों।